जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, तो हिंदी कोर्स बी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, जिसके अनुसार आप अगर अपना पेपर करेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल अप टू द मार्क होगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो उसकी कुछ टिप्स हैं जिनको आप बहुत ध्यान से सुनिए और उसी के अनुसार अपना प्रश्न पत्र आप पूरा कीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आप जब आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं तो पेपर को बहुत बारीकी से पढ़िए और जो आपको लगता है कि आपको ये आता है उस पर टिक लगाते जाइए कि और ऑप्शंस होते हैं उसके अनुसार आप टिक लगाइए कि ये मुझे आता है तो ये मैं यही अटेम्प्ट करूँगा, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और कोशिश करिए कि सीक्वेंस के हिसाब से अपना पेपर करिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप डी सेक्शन को पहले करना चाहते हैं तो डी सेक्शन करिए, तो पूरा कंप्लीट डी सेक्शन करिए। ऐसा नहीं कि डी पहले कर लिया एक क्वेश्चन, फिर बी का एक कर लिया, एक सी का कर लिया। ऐसे कन्फ्यूजन आपको भी होगा और जो चेक करेगा उसके लिए भी होगा। सेकेंड, लेखक जो के राइटिंग सेक्शन का जो पार्ट है उसको बहुत सफाई से करिएगा। क्लीननेस की बहुत ज़्यादा, प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे प्रेजेंटेशन की, क्योंकि उसमें फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट अच्छा होगा और आपका बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समय सीमा का यानी टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ लिखी है 25 to 30 वर्ड्स उसको 50 वर्ड्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जो है अपने सेक्शन को डिवाइड कर लीजिए कि मैं इतना इतना टाइम हर सेक्शन को दूंगा पेपर से पहले ही, करने से पहले, ताकि आपका मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से हो और लास्ट के 15 मिनट्स आपके बच जाएं जिसमें आप अपने करेक्शन कर सकें और जो प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, जो मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं उन पर काम कर सकें। सेक्शन वाइज जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अपठित गद्यांश जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गद्यांश किस पर लिखा गया है, क्या उसमें पूछा जा रहा है, क्या उसमें बताया जा रहा है, और आपके आंसर जो हैं वो एकदम करेक्ट होंगे अगर आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उसको अटेम्प्ट पढ़ेंगे तो। काव्यांश के लिए क्या है कि काव्यांश पहले पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए, फिर उसको हल करिए तो एकदम सही आएंगे। परीक्षा के 10 दिन पहले से ही कम से कम आप 2 प्रश्न पत्र को ज़रूर हल करिए। अब आता है आपका ख पार्ट, उसमें व्याकरण होगा। व्याकरण को आप ध्यान से पढ़िएगा, 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मिस्टेक मत करिए वर्तनी में। फिर आता है ग पोर्शन, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस होंगे और उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो पार्ट आपको आता है प्लीज़ आप उसी को अटेम्प्ट करिए। सारे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान भी आपको साथ साथ में रखना है। और 11वां जो प्रश्न है वो संचयन के क्वेश्चंस होते हैं। संचयन के क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं, तो लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए उसमें 2 प्रश्न होते हैं, यानी ए पार्ट एंड बी पार्ट 2 होता है। तो ए पार्ट को हमेशा पार्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो पार्ट से संबंधित उस पर लिखना होगा। सेकंड वाला होता है कि आपके विचार से जो पात्र ने किया वो सही था या नहीं था, इस पर ध्यान देना है, तो उसके हिसाब से आंसर लिखिएगा। ऐसा ना हो, मोस्टली जब हम लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे एक पार्ट करते हैं और एक पार्ट भूल जाते हैं, तो ऐसा ना हो। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और दोनों पार्ट का आंसर लिखिए और कंक्लूड जरूर करिए आंसर को, कहीं बीच में मत छोड़िए। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आता है आपका रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि जो चॉइसेस दी हैं, जिसका उत्तर आपको आता है वही आप अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद लेखन, उसमें जो आपको लगता है टॉपिक आपने सुना है, समझा है, उसके संकेत बिंदुओं के अनुसार उसे करिए। सेकंड आता है आपका पत्र, उसमें भी चॉइस होती है। जो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया है उसको अटेम्प्ट करिए, लेकिन प्रारूप का यानी फॉर्मेट का ध्यान दीजिए। थर्ड आता है आपका सूचना लेखन, उसमें भी आप बॉक्स बनाकर प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से उसे लिखिए ताकि आपके अंक ना कटें। फिर आता है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में भी आपने जो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे हैं उनके अनुसार अगर कोई टॉपिक आता है तो आप प्लीज़ उसी को चूज़ कीजिए और वही बनाइए। थोड़ा चित्र बनाइए, चीज़ें हाईलाइट करिए ताकि अंक प्राप्त हों। और लास्ट आपके ईमेल राइटिंग और लघु कथा। तो ईमेल राइटिंग और लघु कथा में जो आपको लगता है जिसका फॉर्मेट और जो आपको लिखने में ज़्यादा आप सक्षम हैं उसी को आप अटेम्प्ट करिए और प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से ही ईमेल लिखिए, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए फॉर्मेट में कुछ भी चीज़ मिस मत करिएगा। अब समय को कैसे आप डिवाइड करेंगे इसका ध्यान दीजिए।
30 मिनट में आपको क पार्ट करना है, आपका क खंड, और ख जो है वो 20 मिनट में कंप्लीट करिए, ग 60 मिनट में और घ 45 मिनट में। तो लास्ट का 15 मिनट्स आपका रिकैप रिवीजन में और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने में, वर्तनीय शुद्धियों में लगाइए, ताकि आपका पेपर बेहतर हो सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सकारात्मक रहिए, आत्मविश्वास के साथ पेपर कीजिए। धन्यवाद।